जल चढ़ाने का महत्व ये अत्यंत प्राचीन है। ये कब से शुरू हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था। दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, और विष का पान करने के कारण भगवान के शरीर में रोम रोम में अग्नि जलने लग गई, प्रज्वलित होने लग गई। और जो देवता थे, जो स्वार्थी देवता थे, वो जाकर फिर से अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन करने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे लिए उसने इतना कुछ किया कि विष का पान कर लिया, और तुम लोग यहाँ पर फिर से जो है समुद्र मंथन कर रहे हो, कम से कम जाके भगवान शिव की शांति के लिए कुछ तो करो। तो देवताओं को ये बात समझ में आई कि हाँ, हमें भी भगवान शिव के लिए कुछ करना चाहिए। और वो गए और उन्होंने समुद्र का जल निकाल निकाल कर एक एक लोटा और भगवान के सिर पे डालने लग गए। जब भगवान के सिर पे वो लोटा जल डालने लग गए तो वहीं से भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी पिंडी पे या मुझ पे एक लोटा जल चढ़ाता है, एक अंजुल भी जल चढ़ाता है, तो मैं उससे प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊंगा। इसके अलावा भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की अलग अलग महिमा है। दूध चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, दुग्ध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुग्ध चढ़ाने से जो भी मनवांछित फल उसे चाहिए, सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। भगवान को दधी चढ़ाना चाहिए। भगवान को दधी चढ़ाने से शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है वो दूर होती है। भगवान मन को मजबूत कर देते हैं। घृत चढ़ाना चाहिए। घृत चढ़ाने से भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि किसी को शरीर में कोई रोग ना हो। जिस व्यक्ति को समय समय पे छोटे छोटे रोग होते रहते हैं, किसी को एलर्जी रहती है किसी चीजों से, जल से या अन्यथा किसी भी वस्तु से, तो घृत चढ़ाने से, उसके अलावा घृत में बहुत सारे गुण होते हैं, तो जो जो गुण घृत में होते हैं और जो जो गुण भगवान में होते हैं वो सभी वो घृत चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा भगवान को शहद चढ़ानी चाहिए। शहद जो होती है वो मधुर होती है, तो मधुर शहद जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो हम मीठा बोलने लगते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा बोलो कि लगे कि मुंह से शहद टपक रहा है, यानी मनुष्य को सदैव मीठा ही बोलना चाहिए। तो भगवान को जो शहद चढ़ाता है उससे मंगल ग्रह की भी शांति होती है। भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए।